वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीयूष जेई मैथ में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी हम लोग रिसेंट में एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 12th स्टैंडर्ड का पार्ट 1 सॉल्व कर रहे हैं। और जिसमें हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैंने ऑलरेडी एक्सरसाइज 6.1, 6.2 और 6.3 के क्वेश्चन नंबर 12 तक के सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। तो आज का हमारा टारगेट होगा एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड्स मूव करने का। तो आई रिक्वेस्टेड टू ऑल ऑफ यू कि क्लास को आरंभ करने से पहले वही 3 पुरानी बातें मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। प्लीज फॉलो इट। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात कि सभी बच्चे अपने साथ एनसीईआरटी की बुक खोलकर बैठेंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि पेन और पेपर लेकर बैठिए। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि यदि कहीं पर कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो वीडियो को रिवाइंड करिए और वापस से देखने की कोशिश करिए। तो चलिए बहुत ज्यादा समय को बर्बाद न करते हुए अपना क्लास आरंभ करते हैं। तो बच्चा आज का हमारा टारगेट क्या है? आज का हमारा टारगेट है क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड्स को डिस्कस करना। क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड्स को क्या करना? डिस्कस करना। तो आइए क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड्स पे शुरुआत करते हैं। तो बेटा आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 13 है, वह कह रहा है कि फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व, फाइंड पॉइंट्स on the curve, find points on the curve x square by 9, x square by 9 plus y square by 16 is equal to 1 at which the tangents are tangents are parallel to tangents are first parallel to x-axis, parallel to x-axis, second parallel to y-axis, parallel to y-axis। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल हमें क्या करना है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। चलिए, तो यदि हम लोग इसके सोल्यूशन के बारे में बात करें तो यहां पर आप एक बात क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो। यदि हम लोग इसके सोल्यूशन के बारे में चर्चा करें तो बेटा देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि हमारे पास एक इलिप्स है जिसका इक्वेशन हमें दिया है। इलिप्स का इक्वेशन क्या दिया है? एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस y स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू, ये हमें इलिप्स का इक्वेशन दिया है। तो एक बात बताओ, यदि हम इसको कंपेयर करें बच्चा पार्टी, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से, तो देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू 9 आएगा, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू यदि 9 है तो बड़ा डेफिनेटली यहां से जो ए आएगा वह 3 आ जाएगा। सिमिलर प्रोसेस यदि मैं इसको कंपेयर करूं तो बड़ा बी स्क्वायर की वैल्यू 16 आएगा, और यदि बी स्क्वायर की वैल्यू 16 आएगा तो बेटा बी जो है वो 4 आ जाएगा। तो ए आ गया 3, बी आ गया 4। अब हमें क्या करना है? अब हमें पहले इलिप्स बना लेना है। तो यदि हमें इलिप्स बना लेना है जी, तो देखो मान लीजिए मैंने यहां पर ये ड्रॉ कर दिया वाई एक्सिस, फिर उसके बाद ये ड्रॉ कर दिया मैंने एक्स एक्सिस। ठीक है, यह दोनों एक्सिस तो मैंने ड्रॉ कर दिया। अब भैया ये हो गया हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारे पास वाई एक्सिस, ये हो गया हमारे पास एक्स डेस एक्सिस, और ये हो गया वाई डेस एक्सिस। अब चूंकि बी जो है वह ग्रेटर देन ए है, यानी कि जो इलिप्स होगा वो खड़ा होगा। तो यदि इलिप्स खड़ा होगा बच्चा पार्टी, तो इलिप्स कुछ ऐसा होगा, देखो ध्यान से, कुछ ऐसा इलिप्स हमारे पास बनेगा। थोड़ा सा इलिप्स गड़बड़ बना है, फिर भी एडजस्ट कर लेंगे। अब यदि कुछ ऐसा इलिप्स बनेगा तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यदि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन के पहले वाले पोर्शन में कह रहा है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस।
तो बेटा एक्स एक्सिस के पैरेलल निकालने के लिए क्यों ना हम सबसे पहले एक काम कर ले यहाँ पर, और काम क्या कर ले कि यह पॉइंट कैलकुलेट कर ले। तो बेटा एक्स एक्स इंटरसेप्शन था 3, तो बेटा पॉइंट ए जो होगा वह होगा 3,0, और इस पॉइंट को यदि हम लोग बी मान ले तो यह होगा -3,0। उसी तरीके से अगर से इस वाले पॉइंट की बात करें, पॉइंट सी, तो बेटा ये होगा 0,4, और यदि हम इस पॉइंट को डी मान ले तो यह होगा 0,-4। अब क्वेश्चन फर्स्ट क्या कर रहा है कि हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो निकालना है वह पैरेलल टू एक्स एक्सिस होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब हमें एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, और वह भी इसको टच करते हुए। तो देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल यदि लाइन ड्रॉ करना है जो इसको टच करे तो यह कुछ ऐसा होगा जी, है ना। और दूसरा पैरेलल क्या होगा, यदि हम लोग दूसरा वाला यहां पर ड्रॉ करना चाहें तो देखो दूसरा वाला कुछ ऐसा बनेगा, और यह दोनों लाइनें जो हैं यह पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के। तो कह रहा है किस पॉइंट से पास करेंगी, तो बच्चा पार्टी अब यदि आप यहां पर ध्यान से देखोगे कि किस पॉइंट से पास करेंगी, तो एक पास करेगा 3,0 से और दूसरा पास करेगा -3,0 से। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस में, पैरेलल टू एक्स एक्सिस में क्या आ जाएगा, तो बेटा पैरेलल टू एक्स एक्सिस में आ जाएगा +-3,0। सही है। फिर इसके बाद हम लोग सेकंड स्टैंडर्ड पे बात करेंगे। यदि सेकंड स्टैंडर्ड पे बात करें तो देखो बेटा सेकंड में क्या कर रहा है, सेकंड में कह रहा है कि पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब हमारा जो टेंजेंट है वो वाई एक्सिस के क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो यदि बच्चा पार्टी वाई एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए, और मान लीजिए मैं पहला टेंजेंट ड्रॉ करूं तो यह कुछ ऐसा टेंजेंट होगा, और यदि मैं दूसरा टेंजेंट ड्रॉ करूं, और यदि मैं दूसरा टेंजेंट ड्रॉ करूं तो दूसरा कुछ ऐसा टेंजेंट होगा। तो देखिए यह दोनों टेंजेंट जो है ना, यह दोनों टेंजेंट पास कर रहे हैं, एक पास कर रहा है 0,4 से और एक पास कर रहा है 0,-4 से। तो यहां पर अगला स्टेटमेंट आप ये बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो भाई साहब, ये बोल सकते हो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो उसके लिए जो पॉइंट होगा वह 0,+-4 होगा। तो इस तरीके से अगर से आपको कभी भी कॉनिक सेक्शन का कोई भी कर्व दिया हो और एक्सिस के पैरेलल आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना हो, तो ऑलवेज उनके वर्टेक्स पर ध्यान देंगे, तो मैक्सिमम टाइम आपको पैरेलल टेंजेंट मिल जाएगा जो एक्सिस के होगा। चलिए तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 13 के बाद हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 14 में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 4 है, जिनमें से 2 मैं सॉल्व करूंगा और बाकी के 2 यू विल हैव टू अटेम्प्ट योरसेल्फ। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 पे यदि हम लोग प्रयास करें जी, तो देखिए क्या कर रहा है 14 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट, फाइंड द equations of the tangent, find the equations of the tangent and normal to the given curve, to the given curve indicated point, at the indicated point, at the indicated अब चूंकि मैंने इसमें सिर्फ 2 सॉल्व करने के लिए बोला है, तो मैं एक लूंगा फर्स्ट और एक लूंगा थर्ड। तो बेटा फर्स्ट में क्या कर रहे हैं, y इज इक्वल टू हमें दिया है x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 एट 0,5 अब देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर बच्चा पार्टी हमें टेंजेंट का इक्वेशन और नॉर्मल का इक्वेशन दोनों निकालना है,
क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व, टू द गिवन कर्व इंडिकेटेड एट द पॉइंट। मतलब यहां पर हमें टेंजेंट और नॉर्मल दोनों का इक्वेशन निकालना है। तो बेटा चाहे हमें टेंजेंट का इक्वेशन निकालना हो और चाहे हमें नॉर्मल का इक्वेशन निकालना हो, सबसे पहले हमें चाहिए पॉइंट एंड स्लोप। अनफॉर्चुनेटली हमें पॉइंट दिया गया है, हमें पॉइंट दिया गया है, तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है स्लोप। और आपको पता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू होता है dy by dx एट द गिवन पॉइंट। डिफरेंशिएशन करें एट द गिवन पॉइंट, यही होता है हमारे पास स्लोप एट द गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट। सो व्हाट कैन वी डू, बेटा अब हम क्या करेंगे, हम लोग इसको करेंगे डिफरेंशिएशन। तो देखिए y इज इक्वल टू हमें दिया है x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5। जब हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे जी, तो ये आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, बेटा x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब माइनस x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर 18x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो 26x माइनस 10। और अच्छा dy बाई dx स्टैंड फॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू क्या हो गया 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 10। और बेटा क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हमें डिफरेंशिएशन करने के बाद जिस पॉइंट पर निकालना है वह पॉइंट पुट भी करना पड़ता है। तो बच्चा पार्टी यहां पर क्या करेंगे, x के प्लेस पर पुट करेंगे 0। तो जब x के प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो 4 इंटू 0 का क्यूब माइनस 18 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 26 इंटू 0 माइनस 10। तो बेटा देखो 0 इंटू एनी नंबर 0 माइनस 0 इंटू एनी नंबर 0 प्लस 26 इंटू एनी नंबर 0 माइनस हो जाएगा 10। तो बेटा यहां से आप एक बात बोल सकते हो कि यह हमारे पास माइनस 10 है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें मिल गया माइनस 10 और पॉइंट ऑलरेडी हमें पता है। तो जब पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो क्या हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं निकाल सकते बेटा। अब हम लोग यहां पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इवेल्युएट कर सकते हैं। यदि हम लोग चाहें तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो देखो बेटा इसमें हमें पॉइंट दिया है 0,5 और स्लोप दिया है माइनस 10। पॉइंट दिया है 0,5 और स्लोप दिया है माइनस 10। तो यदि हम पॉइंट को चाहें तो बेटा इसको x1, y1 से कंपेयर करें तो x1 की वैल्यू 0 और y1 की वैल्यू क्या आएगा 5। अब बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इन ब्रैकेट x माइनस x1। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट की जगह पर रखेंगे -10, y1 की जगह पर 5 और x1 की जगह पर 0। तो बेटा y माइनस 5 इज इक्वल टू -10 इन ब्रैकेट x माइनस 0। तो बेटा ये हो जाएगा y माइनस 5 इज इक्वल टू -10x। और बेटा 10x निगेटिव है, लेफ्ट में आगे पॉजिटिव होगा, तो ये हो जाएगा 10x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के साथ हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकालना है। तो भैया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी तो एक तरह का लाइन ही होता है ना। यदि हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है बच्चा पार्टी, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो होगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो होगा वह भी तो एक तरह का लाइन ही होगा ना। तो अगर से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी एक तरह का लाइन ही है, तो लाइन के लिए हमेशा हमेशा दो चीजें चाहिए होंगी, एक चाहिए होगा पॉइंट और दूसरा चाहिए होगा स्लोप। तो मान लीजिए यदि मैं पॉइंट की बात करूं तो बेटा पॉइंट हमारे पास है 0,5। अब आपको एक चीज पता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू होता है -1। यदि हम चाहे बच्चा पढ़ी तो स्लोप ऑफ टेंजेंट की जगह पर -10 पुट करेंगे। तो जब -10 पुट करेंगे तो -10 इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू हो जाएगा -1। तो बेटा स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा -1 अपॉन -10। और इस तरीके से जो स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा वह 1/10 आ जाएगा। अब देखिए
स्लोप ऑफ नॉर्मल पता है कि 1/10 है और पॉइंट पता है 0,5। तो यदि पॉइंट पता है बच्चा पार्टी 0,5 और स्लोप ऑफ नॉर्मल पता है 1/10, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा बेटा, ये आ जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इन ब्रैकेट x माइनस x1। ठीक है, अब ये जो पॉइंट हमें गिवन है जी, यह x1 y1 ही तो है, यानी इसको जब कंपेयर करेंगे तो x1 की वैल्यू आएगा 0 और y1 की वैल्यू क्या आएगा 5। तो क्या हो जाएगा y माइनस 5 इज इक्वल टू 1/10 इन ब्रैकेट x माइनस 0। तो बेटा 10 से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10y माइनस 50 इज इक्वल टू x, और यह पॉजिटिव राइट में जाके नेगेटिव और यह नेगेटिव राइट में जाके पॉजिटिव। तो बेटा x माइनस 10y माइनस 50 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 10y माइनस 50 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। और इस तरीके से यू कैन से दैट, इस तरीके से आप एक बात बोल सकते हो कि यदि हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है तो सिर्फ दो चीजों का जुगाड़ करना पड़ेगा, पहला पॉइंट का और दूसरा स्लोप का। और स्लोप के लिए हमेशा टेंजेंट और नॉर्मल में हमें डिफरेंशिएशन करना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट मैंने सॉल्व किया। आई रिक्वेस्टेड टू यू कि प्लीज आप लोग वीडियो पॉज करिए, 1.5 से 2 मिनट का समय लीजिए और क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है बच्चा पार्टी, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि y इज इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 एट 1,3 एट 1,3। सही है, 1,3 पर हमें क्या करना है, 1,3 पर हमें चेक करना है क्या, इसका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो बेटा सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन के लिए लगभग आप 1.5 मिनट का समय ले सकते हैं। यदि बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है तो यू कैन टेक 2 मिनट ऑल्सो। तो इन 2 मिनट में इन दोनों इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैलकुलेट करने की कोशिश करिए और अपना जवाब देने की कोशिश करिए। ठीक है, अब इसके बाद बच्चा पार्टी मैंने कहा था कि थर्ड पार्ट में बताऊंगा, आइए थर्ड पार्ट में बात करते हैं। तो बेटा थर्ड पार्ट में कह रहा है कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एट 1,1 एट 1, अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा भाई साहब, यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो फिर से हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है और पॉइंट ऑलरेडी हमें गिवन है। पॉइंट क्या गिवन है बेटा, पॉइंट गिवन है 1,1 और आपको एक बात पता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू होता है डिफरेंशिएशन। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू क्या होता है, डिफरेंशिएशन। तो बेटा जब y इज इक्वल टू यहाँ पर एक्स क्यूब दिया है और मैं दोनों साइड का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूं तो dy बाई dx इज इक्वल टू हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x क्यूब का डिफरेंशिएशन दैट इज 3x स्क्वायर, और बेटा dy बाई dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ऐसे केस में जहां x था बच्चा पार्टी वहां पर 1,1 पुट करेंगे, तो यदि 1,1 पुट करेंगे तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया हमारे पास 3। अब देखो ध्यान से, हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट है और हमारे पास पॉइंट है, तो पॉइंट और यदि स्लोप दोनों हो तो क्या हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं निकाल सकते। अब यहां से यदि हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना चाहें, इफ आई एम ट्राइंग टू कैलकुलेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यदि हम यहां से निकालना चाहें तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के केस में क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इन ब्रैकेट x माइनस x1। अब एक चीज ऑब्जर्व करिएगा, जो हमें पॉइंट गिवन है वो 1,1 है और यदि हम इसका x1, y1 से कंपेयर करें तो बेटा x1 की वैल्यू आ जाएगा 1 और y1 की वैल्यू भी क्या आ जाएगा 1। तो x1 की जगह पर 1 और y1 की जगह पर 1, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें दिया है 3, तो जहां पर स्लोप ऑफ टेंजेंट है वहां पर 3 पुट करेंगे
और ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 1, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 3x माइनस 3, और बेटा यह पॉजिटिव राइट में जाके निगेटिव हो जाएगा, तो 3x माइनस वाई माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यह आ जाएगा 3x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, अब हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। तो बेटा यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट मेथड का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। यदि हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम थोड़ा सा डिफरेंट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। यदि हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, तो बच्चा बड़ी एक बात स्पष्ट है कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी एक कर्व है, ठीक है, और इस पर हमने कोई एक लाइन ड्रॉ किया लाइक दिस, और लाइन इस पर एक टेंजेंट है किसी पॉइंट P के लिए, और इसी पॉइंट P से यदि मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं तो बेटा वह परपेंडिकुलर लाइन हमारा क्या कहा जाता है, नॉर्मल। यानी कि यदि यह टेंजेंट है तो यह नॉर्मल है। यानी बेटा यदि हमें नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है, इसका मतलब हमें टेंजेंट के परपेंडिकुलर का इक्वेशन निकालना है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर का इक्वेशन निकालना है। तो बताओ बेटा, अगर से आप किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर का इक्वेशन निकालना चाहते हो तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि x और y के एब्सोल्यूट वैल्यू को आपस में इंटरचेंज करें। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब विदाउट साइन, तो जैसे बेटा ये x हो जाएगा और यह 3y हो जाएगा, और इनके बीच का जो साइन है उसका रिवर्स कर दो, जैसे माइनस है तो प्लस करके प्लस कर देंगे लैम्डा और इज इक्वल टू कर देंगे 0। अब चूंकि यह पॉइंट जो है यह 1,1 से पास करेगा, तो बेटा 1,1 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। कोई भी लाइन किसी भी पॉइंट से पास करता है तो वह पॉइंट उसको क्या करता है, सेटिस्फाई। तो बेटा x की जगह पर लिखेंगे 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब यदि इसके आगे सॉल्व करें जी, तो लैम्डा इज इक्वल टू -4 आएगा। अब यदि लैम्डा की वैल्यू -4 आ गया तो बताओ बेटा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और ये है हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो बच्चा पार्टी अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 पे थोड़ा बहुत भी गौर फरमाएं तो हम लोग एक चीज फाइंड आउट करेंगे कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल व्हेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज गिवन, इसके लिए एक परफेक्ट क्वेश्चन है। इसकी मदद से हम पूरे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए हर एक बातें डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिलहाल इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इसके 2 सेक्शन यू विल हैव टू सॉल्व योरसेल्फ बिकॉज दिस आर नॉट मच कॉम्प्लिकेटेड। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहां पर हमें टेंजेंट से नॉर्मल निकालना है एट 0,0, एट 0,0। और फिफ्थ नंबर ध्यान से देखिए तो क्या कह रहा है बेटा, फिफ्थ नंबर कह रहा है परपेंडिकुलर टू द लाइन, सॉरी फिफ्थ नंबर कह रहा है कि यदि x इज इक्वल टू cos t हो और y इज इक्वल टू sin t हो, तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है एट t इज इक्वल टू π/4। सो बेटा आई रिक्वेस्टेड टू यू कि क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 5 चूंकि ये पैरामेट्रिक है इसलिए इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मैं बताऊंगा। तो मान लीजिए यहां पर हमें बेटा x इज इक्वल टू दिया है cos t और y इज इक्वल टू दिया है sin t, और हमें t इज इक्वल टू π/4 पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। तो मैंने आप लोगों को एक स्टेटमेंट पास किया था, आपको याद होगा तो याद होगा, नहीं याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने आप लोगों के लिए एक स्टेटमेंट पास किया था कि बच्चा पार्टी एक बात आप लोग हमेशा अपने दिमाग में रख लो, यदि आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैलकुलेट करना है तो आपको सदैव 2 चीजें पता होनी चाहिए, पहला पॉइंट और दूसरा स्लोप। तो यदि हम लोग यहाँ पर पॉइंट के बारे में बात करें तो पॉइंट के लिए क्या करेंगे बेटा, जो भी पैरामेट्रिक पॉइंट दिया है उसको बारी बारी से x और y दोनों में पुट करेंगे। तो बेटा अगर से मैं यहाँ पर पॉइंट की बात करूं, मान लीजिए मैं यहाँ पर पॉइंट लिख दिया, ठीक है, और मैं इसको इवेल्युएट करना चाहता हूं, तो पहला आएगा x इज इक्वल टू cos
45 डिग्री, और बेटा cos 45 डिग्री इज 1/√2, तो x आ जाएगा 1/√2। सिमिलरली यदि हम लोग y निकालना चाह रहे हैं तो बेटा अगेन t की जगह पर 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री, और बेटा साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है अगेन 1/√2। तो इस तरीके से पॉइंट का जुगाड़ तो हो गया भाई। पॉइंट का जुगाड़ क्या हुआ कि पॉइंट आएगा 1/√2, 1/√2। अब मेरी बात ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा, ये पॉइंट तो आ गया 1/√2, 1/√2। अब हमें जुगाड़ करना है स्लोप का। तो यह स्लोप क्या होता है? यदि कोई भी टेंजेंट के स्लोप के बारे में बात करेगा तो यह होता है dy/dx, है ना, एट द गिवन पॉइंट, एट द गिवन एट द गिवन पॉइंट। अब यहां पर एक बात सोचने वाली बात होगी कि बेटा यदि स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx होता है एट द गिवन पॉइंट, तो क्यों ना हम दोनों को डिफरेंशिएट कर ले पहले विद रिस्पेक्ट टू t। तो बेटा जब x इज इक्वल टू यहां पर cos t है तो यह आ जाएगा dx/dt इज इक्वल टू माइनस साइन t। सिमिलर प्रोसेस यदि y इज इक्वल टू हमारे पास साइन t है तो बेटा dy/dt हमारे पास आ जाएगा cos t। सही है जी। तो आपके पास dx/dt है और dy/dt है, तो यदि मैं यहां पर dy/dx निकालना चाहूं तो बेटा dy/dt अपॉन dx/dt होगा, तो ये हो जाएगा माइनस cos t अपॉन साइन t, और बेटा cos अपॉन साइन कॉट होता है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट t। और t की जगह पर रखेंगे क्या? बेटा t की जगह पर हम लोग रखेंगे 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट 45 डिग्री एंड दैट इज -1। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज -1। अब देखो बेटा ध्यान से, हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट है और हमारे पास पॉइंट है, तो कैन वी कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट करते हैं। तो यदि हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करें तो बच्चा पार्टी फिर वही बात कि आखिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है तो एक लाइन ही ना, तो लाइन को कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें चाहिए पॉइंट, और पॉइंट का जुगाड़ ऑलरेडी है, यह है 1/√2, 1/√2। किस गिवन पॉइंट पर? तो बेटा जो गिवन पॉइंट है वो है x1, y1, यानी x1 की वैल्यू हो जाएगा 1/√2 और y1 की वैल्यू भी क्या हो जाएगा 1/√2। और यदि मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात करें तो बेटा यह -1 है, तो देखिए पॉइंट पता है, स्लोप पता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म से। कैसे? y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इन ब्रैकेट x माइनस x1। सही बेटा, तो y1 की जगह पर 1/√2, तो y1 माइनस 1/√2 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए माइनस x माइनस हो जाएगा 1/√2। और बेटा यह नेगेटिव है, लेफ्ट में आगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो जब लेफ्ट में आगे पॉजिटिव होगा जी तो ये हो जाएगा y माइनस 1/√2 प्लस x माइनस 1/√2 इज इक्वल टू 0। अब बेटा इसके आगे सिंप्लीफिकेशन इज योर्स, तो मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखूंगा, यह जाएगा x प्लस वाई माइनस √2 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये हमारा क्या है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। तो बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया x प्लस वाई माइनस √2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यदि टेंजेंट का इक्वेशन पता है और हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सो व्हाट कैन वी डू? नेक्स्ट में हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। बेटा फिर वही बात, नॉर्मल भी तो एक तरह का लाइन ही है ना, लेकिन यह लाइन जो है यह पास करेगा 1/√2, 1/√2 से। चलिए, तो 1/√2, 1/√2 से जब यह लाइन पास करेगा जी, तो बताइए नॉर्मल जो होता है वो हमेशा टेंजेंट का परपेंडिकुलर होता है। नॉर्मल जो होता है वो हमेशा टेंजेंट का क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो बेटा मैंने क्या कहा था, x और y के कोफिशिएंट को पॉजिटिवली इंटरचेंज करेंगे, मतलब विदाउट साइन इंटरचेंज करेंगे और बीच वाला साइन चेंज कर देंगे, तो बेटा ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। और बताइए इस नॉर्मल के इक्वेशन को हमारा पॉइंट क्या करेगा? सेटिस्फाई। यानी बेटा x की जगह पर लिखेंगे 1/√2 और y की जगह पर भी लिखेंगे 1/√2।
√2, तो ये हो जाएगा 1/√2 माइनस 1/√2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगा 0, यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगा 0। और जब लैम्डा की वैल्यू 0 मिला जी, तो देखो इक्वेशन क्या मिलेगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सो यू कैन से दैट कि सर जी अगर से हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया है, तो घाई करू न कर, एकदम रिलैक्स होकर आराम से सॉल्व करिए। पहले स्लोप निकालिए, पॉइंट दिया है तो स्लोप दिया है तो पॉइंट निकालिए, और निकालने के बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालिए। सही है, चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट द क्वेश्चन नंबर 15। काफी देर से क्वेश्चन नंबर 14 में अटके हुए थे, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करेंगे। यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करें जी, तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन of the tangent of the tangent line to the curve y is equal to x square minus 2x plus 7, x square minus 2x plus 7, which is a parallel to the line, parallel to the line 2x minus y plus 9 is equal to 0। ठीक है, अब इसमें b क्या है, इसमें b है बच्चा पार्टी परपेंडिकुलर टू द लाइन, perpendicular to the line 5y minus 15x is equal to 30। ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं, फटाफट हम अपना सोल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। यदि हम लोग सोल्यूशन के बारे में बात करें जी, तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व y is equal to x square minus 2x plus 7। तो बेटा आपको एक बात पता है कि जहां पर भी क्वाड्रेटिक दिखे वहां पर जो कर्व होता है वो पैराबोला होता है, यानी यू शेप में होता है। तो मान लीजिए ये हमारे पास कर्व है, इस पर हमें एक टेंजेंट निकालना है, सपोज करिए यह टेंजेंट निकालना है, ठीक है, और यह टेंजेंट जो है बच्चा पार्टी, यह टेंजेंट जो है वह एक लाइन के पैरेलल है, वो एक लाइन के क्या है पैरेलल। और ये जो पैरेलल लाइन दिया है ना हमें, हम इसका फर्स्ट पार्ट निकाल रहे हैं, इसका हम ए वाला पार्ट निकाल रहे हैं, तो ये अपने दिमाग में रखिएगा। तो इस लाइन का जो हमें इक्वेशन दिया बेटा, यह दिया है 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। एक बात बताइए कि अगर से हमें किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालना है तो हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, पहला चाहिए होता है पॉइंट और दूसरा चाहिए होता है स्लोप। अनफॉर्चुनेटली अगर से कोई भी दो लाइनें पैरेलल हैं, जैसे टेंजेंट जो है वो इस लाइन के पैरेलल है, तो कोई भी दो लाइनें अगर से आपस में पैरेलल है तो उनके स्लोप आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो अगर से ऐसा कुछ है तो बताइए, अगर से मैं स्लोप ऑफ लाइन निकालना चाहूं तो बच्चा बड़ी क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि 2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y यानी कि -1। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि स्लोप हो जाएगा 2, और बेटा यदि इसका स्लोप 2 है तो टेंजेंट का स्लोप भी क्या होगा 2। तो इस तरीके से हमें टेंजेंट का स्लोप तो मिल गया, और आपको पता है कि टेंजेंट ही जो होता है वह dy by dx होता है, यानी dy by dx की वैल्यू क्या है 2,
एट द गिवन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें जो कर्व दिया है, यहां पर कर्व क्या दिया है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। हम लोग दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बेटा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 2 और प्लस हो जाएगा 0। अब यदि मैं चाहूं तो बेटा dy बाई डी एक्स की जगह पर 2 पुट कर सकता हूं, क्योंकि ये दिया है। तो जब हम लोग dy बाई डी एक्स की जगह पर 2 पुट करेंगे, जब हम लोग dy बाई डी एक्स की जगह पर 2 पुट करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 2। बेटा यह 2 निगेटिव है, लेफ्ट में आगे पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 4 और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा। अब यदि x की वैल्यू 2 मैं बेटा कंसल्टिंग कर्व में पुट करूं तो क्या हमें y नहीं मिल जाएगा। तो अब यदि हम y के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, सो व्हाट कैन वी डू, बेटा यहां पर यदि हम y के बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो गिवन कर्व में x की जगह पर क्या पुट करना पड़ेगा, 2। तो देखो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7। तो बेटा y इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इज 4 माइनस 4 प्लस 7, और इस तरीके से जो y आया बेटा वह आ गया 7। तो एक तरह से देखो तो हमें पॉइंट भी मिल गया और स्लोप भी मिल गया। हमें पॉइंट क्या मिला बेटा, तो हमें यहाँ पर पॉइंट मिला क्या, 2,7, और हमें स्लोप क्या पता है, तो हमें यहाँ पर स्लोप पता है कि यह है 2। तो देखो स्लोप पता है, पॉइंट पता है, क्या हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। अब यदि हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना चाहते हैं, इफ वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो बेटा यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इन ब्रैकेट x माइनस x1। तो बेटा यदि मैं चाहूं तो y1 की जगह पर 7 और x1 की जगह पर 2 लिख सकता हूं, तो लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा y माइनस 7 इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट x माइनस 2। सही है जी। और देखो ये क्या हो जाएगा, y माइनस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 4, और यह y पॉजिटिव राइट में जाके निगेटिव हो जाएगा, तो बेटा ये हो जाएगा 2x माइनस y माइनस 4 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये हो जाएगा 2x माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। सो बेटा व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो समटाइम्स दिमाग में रखिएगा, समटाइम्स यदि आपको स्लोप पता है और आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, तो सबसे पहले आप अपने कर्व को डिफरेंशिएट करिए, dy बाई डी एक्स की जगह पर अपने स्लोप की वैल्यू को पुट करिए, उसके बाद x या y दोनों में से किसी एक अननोन की वैल्यू निकालिए, और जिस अननोन की वैल्यू मिलेगा कर्व में आप उसे पुट करोगे तो आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका हम लोग सेकेंड हिस्से पर बात करें। यदि हम लोग सेकंड हिस्से पर बात करें तो बेटा इसका सेकंड हिस्सा कह रहा है क्वेश्चन का कि परपेंडिकुलर टू द लाइन, परपेंडिकुलर टू द लाइन, परपेंडिकुलर टू द लाइन 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 30। ठीक है, कर्व का इक्वेशन भी आपको पता है, कर्व का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। तो बचा पार्टी, क्या इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे या मुझे सॉल्व करके दिखाना चाहिए। ठीक है, तो एक काम मैं करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि क्लास 11th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा और आपको एक बात पता होगा कि कोई भी दो लाइनें यदि परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वह -1 होता है। तो बेटा इस तरीके से यदि आप स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना चाहते हैं तो आपको गिवन लाइन के स्लोप और टेंजेंट के लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट क्या करना पड़ेगा, -1, और यहां से आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा, और जैसे स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा आप पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकाल के अपना काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो यह मैं आप पे छोड़ता हूं। ठीक है,
चलिए फिलहाल क्वेश्चन नंबर 16 पे बात करें। देखो बेटा, सेम पैटर्न के क्वेश्चन डिस्कस करके हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे यदि हम लोग बात करें जी, तो यह कह रहा है कि शो दैट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? कह रहा है कि शो दैट the tangent so that the tangent to the curve y is equal to 7x cube plus 11, y is equal to 7x cube plus 11, 7x cube plus 11 at the point where x is equal to 2, where x is equal to 2 and x is equal to minus 2 and x is equal to minus 2 are parallel, ठीक है। ये हमें शो करता है। चलिए एक काम करते हैं, इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो बड़ा क्वेश्चन में क्या कर रहा है? सो दैट द टेंजेंट टू द कर्व y is equal to 7x cube plus 11 at the point where x is equal to 2 and x is equal to minus 2 are parallel। तो बच्चा बड़ी एक बात आपको भली बात ही पता है, यू नो वेरी वेल दैट, कि मान लीजिए अगर से हमारे पास दो लाइनें हैं, एक लाइन ये है और यदि हम लोग यहां पर दूसरा लाइन ले तो दूसरा लाइन ये है, और यदि कोई भी दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं तो बेटा दोनों लाइनों का स्लोप जो होगा ना, मान लो इस लाइन का स्लोप m1 है और इस लाइन का स्लोप m2 है, तो यदि कोई भी दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं तो बेटा उनके स्लोप क्या होंगे? इक्वल। अब भाई साहब क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन में कह रहा है कि इनके टेंजेंट्स आपस में पैरेलल। एक बात बताओ, अगर से इनके टेंजेंट्स आपस में पैरेलल हैं तो इनके टेंजेंट्स के स्लोप भी आपस में क्या होंगे? इक्वल। यानी हमें दोनों लाइनों का स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है एट 2 and -2 और यह रिप्रेजेंट कराना है कि दोनों आपस में क्या होंगे? पैरेलल। और बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब तो आप लोग जानते ही हो, डिफरेंशिएशन होता है। तो y इज इक्वल टू हमें दिया है 7x क्यूब प्लस 11। मैंने दोनों साइड का डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो बेटा dy बाई dx इज इक्वल टू x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होता है, तो बेटा 7 इंटू 3x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 21x स्क्वायर। सही है, 21x स्क्वायर। अब मेरी बात ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। अब हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो यदि हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है तो बच्चा बड़ी क्या करेंगे? स्लोप ऑफ टेंजेंट बेसिकली हमें दो पॉइंट्स पर निकालना है, तो क्यों ना हम बारी बारी से निकाल लें। जैसे मैं पहले निकालूंगा एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 पर मैं पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालूंगा। तो बेटा यदि मैं पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालूंगा मतलब जहां पर x है, अब वहां पर हम लोग 2 पुट करेंगे, तो देखो बेटा पहले वाले टेंजेंट का जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा? 21 इंटू 2 का स्क्वायर, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ फर्स्ट कर्व क्या हो जाएगा? 21 इंटू 4, और बेटा 21 इंटू 4 इज 84, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा 84। तो पहले वाले जो लाइन का स्लोप आया बेटा वो आ गया 84। फिर क्या है? फिर हम लोग दूसरे वाले का स्लोप निकालेंगे, यानी एट द पॉइंट x is equal to -2, x is equal to -2, तो बेटा अब यहां पर क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट सेकंड का था, तो बेटा जहां पर x था अब वहां पर हम -2 लिखेंगे, तो जब -2 रखेंगे जी तो 21 इंटू -2 का स्क्वायर, और बेटा यदि पावर इवन है तो बेस में प्लस या माइनस हो, इससे रिजल्ट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये हो जाएगा 21 इंटू 4 और ये आ जाएगा 84। तो बेटा ध्यान से देखो, यदि आप ऑब्जर्व करोगे तो दूसरे टेंजेंट का स्लोप भी 84 है
और पहले टेंजेंट का स्लोप भी 84 है। तो देखिए यह दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल और डिफरेंट, इक्वल होंगे। तो बेटा यहां से आप एक स्टेटमेंट बोल सकते हो कि स्लोप ऑफ पहला टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दूसरा टेंजेंट, और इसलिए यानी कि हेंस यू कैन से दैट, क्या कह सकते हो, बोथ टेंजेंट्स आर पैरेलल, बोथ टेंजेंट्स आर पैरेलल एट द गिवन पॉइंट, एट द गिवन पॉइंट पर जो हमारा टेंजेंट है वो आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो बेसिक फिनोमेना था कि भाई अगर से हमें पॉइंट दे दे और कह दे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट का बिहेवियर क्या होगा, वह दोनों आपस में पैरेलल होंगे या परपेंडिकुलर होंगे, उसकी कहानी भी यहाँ पर लगभग खत्म हो चुकी है। अब क्वेश्चन नंबर 16 के बाद हम लोग को स्टार्ट करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 सही है। तो आज के लिए बच्चा पार्टी बस इतना ही करते हैं, 18 ऑनवर्ड हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच। लेकिन बेटा एक्सरसाइज 6.3 18 ऑनवर्ड नेक्स्ट लेक्चर में बड़े आराम से मिलने वाला है। चलिए तो थैंक यू बच्चा पार्टी, थैंक यू वेरी मच। और हाँ एक और बात बेटा, जिस तरीके से आप लोग हमें यूट्यूब पर लव और सपोर्ट दे रहे हो ना बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं आपको कमिटमेंट देता हूं कि वह दिन दूर नहीं जब हम लोग जेईई मेन और जेईई एडवांस के भी PYQ डालेंगे। चलिए थैंक यू बच्चा पार्टी, थैंक यू वेरी मच।